इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट फिजिक्स के 2011 में जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन है वो सारे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए, टू मैट्रिसेस A and B are said to be similar if the B is equal to P inverse into A into P for some invertible matrix which of the following statement is true। अब हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमिलर है और वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो सेम होता है, डिटर्मिनेंट सेम होता है और ट्रेस सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आइगन वेक्टर्स होता है, ठीक है, आइगन वेक्टर्स जो होता है वो सेम नहीं होता है। जब भी हम टू मैट्रिसेस सिमिलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें ये तीनों चीज जो होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, लेकिन आइगन वेक्टर जो है वो सिमिलर नहीं होती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा A and B have the same eigen vectors। ये नॉट ट्रू है, ठीक है, ये गलत है ये स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए फोर्स F is derivable from a potential function V of R where R is the distance from the origin of the coordinate system, it follows that। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फोर्स जो है वो जो V of R है हमारा, ठीक है, V of R जो है वो हमारा फंक्शन है, अगर वो डेरिवेबल फंक्शन है फोर्स का, ठीक है, जैसे कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, हम जानते हैं फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V ऑफ R, ठीक है, ये पोटेंशियल है, यहाँ पे हमारा ये पोटेंशियल फंक्शन है। सो इफ F इज डेरिवेबल तो इस फॉर्म में हम फोर्स को लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग कर्ल बोथ साइड, अगर हम कर्ल को बोथ साइड ले लेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें बनेगा, कर्ल ऑफ F इज इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ V ऑफ R, दिस इज V ऑफ R, ओके। सो सिंस वी नो दैट द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो होता है, ठीक है, तो ये सारा क्वांटिटी जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, दिस इज कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि 3x3 मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स सच दैट इट्स ट्रेस इज 11 and its determinant is 36. The eigenvalues of the matrix are all known to be positive integers. The largest eigenvalue of the matrix is, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि trace of any matrix if λ1, λ2 and λ3 are the eigenvalues of the matrix, then trace of matrix is equal to sum of eigenvalue, ठीक है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है, ठीक है, जिसमें कि आप ये जानिए कि ट्रेस ऑफ कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ओके। सो इफ λ1 इज इक्वल टू 2, हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि ये जो हमारा आइगन वैल्यूज है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा क्वांटिटी लेंगे जिसका सम करने पे, तीनों का सम करने पे हमें 11 मिलेगी और तीनों की प्रोडक्ट करने पे हमें 36 मिलेगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम 6 को अगर प्लस करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2 अगर करते हैं तो हमें 11 मिल रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 36 मिल रहा है। सो द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज 6, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट P111 इज, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, टू दिस सरफेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सरफेस ले लेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंपोनेंट हमें गिवन है, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हमें सरफेस का कोई इक्वेशन गिवन है तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, दैट इज एनी फंक्शन, ओके, इट कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज फाई, ओके। सो एंड द दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन, ओके। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, हम जानते हैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है आई कैप, दिस इज आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इसको हम इस पे
यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस दिस इज माइनस के कैप। ठीक है, अब देखिए z के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है वो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, और जो हमारा क्वांटिटी है वो कुछ इस तरह निकल के आ जाएगा। दो हेंस यूनिट नॉर्मल वेक्टर, this is normal vector is given as, this is given as gradient of phi upon, this is gradient of phi upon magnitude of gradient of phi। ठीक है, अगर हम इसका एन कैप से डिनोट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा हमारे पास। ये हो गया 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप। ओके, दिस इज अपॉन, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैल्यू ये हो जाएगा, ये देखिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, एंड दिस इज अपॉन, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 प्लस 1, एंड दिस इज रूट, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, इसका हो गया ये 8 एंड 9, एंड 9 का रूट हो जाएगा 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका मैच करके ये डी से मैच हो रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हो गया, कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस a क्लोज्ड एट बोथ एंड्स centered at origin, let x I cap plus y j cap plus z k cap be the position vector। ठीक है, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसका मतलब r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड कैप। ठीक है, तो ये इस तरह का हमें इक्वेशन गिवन है, दिस इज जेड के कैप। ओके, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, एंड ए एन कैप ए यूनिट वेक्टर एंड नॉर्मल टू द सरफेस इंटीग्रल, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ इस तरह का हमें ऑप्शंस गिवन है, और ये सिलेंडर जो है वो पूरा ही क्लोज्ड है। ठीक है, पूरा क्लोज सिलेंडर है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हम अप्लाई करेंगे। अगर हम जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो एक हम थ्योरम यूज करते हैं, वो थ्योरम है यूजिंग, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। ओके, तो हमारा ये जो एक इक्वेशन होता है जिसमें हम लिखते हैं a डॉट डी एस वेयर दिस इज द सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर दैट इज a इंटू डी वी। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस टू वॉल्यूम इंटीग्रल। अब देखिए हमें इक्वेशन क्या गिवन है, r वेक्टर दिस इज गिवन, ये हो गया हमारा सरफेस इंटीग्रल s, क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो गया r डॉट एन कैप, और ये है हमारा ds। ओके, ds इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इनटू dv। ये वेक्टर को हम कन्वर्ट कर दिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मदद से। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी डाइवर्जेंस अगर हम लेंगे किसी भी फंक्शन का, जैसे किसी भी वेक्टर का, ठीक है, r हमें गिवन है, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज गिवन। ओके, तो हम इसका डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल x, दिस इज प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल y प्लस के कैप डेल अपॉन डेल z, और हमें ये जो गिवन है ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होने के बाद 1 मिलेगा,
प्लस 1 मिलेगा, प्लस 1 आई कैप इंटू आई कैप जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, इसका वैल्यू हमें मिल गया 3। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए इसका वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू डी वी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट करें, इसका वैल्यू हो गया 3 इंटू डी वी हो गया। और देखिए ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वो क्लोज्ड है, ये क्लोज सिलेंडर है, हमारा सरफेस जो है वो ऊपर से भी क्लोज्ड है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम ले सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h, where r is the radius and h is the height। तो यहाँ पे height क्या है, h है, और radius जो है वो a है। तो हम यहाँ पे dv का वैल्यू 3 तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है, और dv का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा पाई a स्क्वायर h। ठीक है, और ये जो है वो वैल्यू हमारा आ गया, जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी थी सरफेस इंटीग्रल की वो आ गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा 3 पाई a स्क्वायर h, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसके हमें क्या फाइंड करना, आर फैमिली ऑफ, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिए इसको हम करते हैं सेपरेट, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 हो गया ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसका हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके मेथड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1, इधर आ जाएगा, और ये हो गया डी वाई इज इक्वल टू एक्स, डी एक्स जो है वो उधर चला जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो है 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसके आगे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये तो वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई हो गया। अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2c। देखिए अगर हम इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और ये जो है एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया, तो इस तरह का इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसका कैसे वैल्यू पुट करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे फिर माइनस 1 करेंगे। ठीक है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 1 हो गया माइनस हो गया, दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 ही हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल जाएगा ये कौन से फैमिली से ये इक्वेशन बिलोंग करता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये हो गया हमारा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इस माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो गया 2c प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2c प्लस 1। अब यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सेंटर हमें गिवन है, और हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा, वो हमारा एक सर्किल का इक्वेशन है, और जो हमारा सेंटर है, x का सेंटर जो है x, दिस इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c प्लस 1। ठीक है, अब हम कह सकते हैं दिस represents a family of circle having center। अब इसका सेंटर कहाँ पे है, x का जो ये वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू तो 0 आ गया,
और ये y का वैल्यू हो गया -1, तो ये हमारा सेंटर जो है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। एंड रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हो गया, रेडियस इज √2c+1 यूनिट्स। कुछ इस तरह का हमें रेडियस मिल गया। तो हमारा कौन सा इक्वेशन सही हो गया, ये हो गया सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यूज पुट होगा उस हिसाब से हमें डिफरेंट रेडियाई का सर्कल्स मिलेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन ऑफ एफ जेड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो इस चारों स्टेटमेंट में सही है, कौन सा ऑर्डर है पोल का। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जेड क्या हो गया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस इज साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ऊपर में भी हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और नीचे में भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो हम इसे नहीं कह सकते कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर पोल है। ठीक है, हम इसे फाइंड करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉरेंट सीरीज का जो नेगेटिव पावर में 1/t का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम रेसिड्यू लेते हैं, और 1/t का जो भी हमारा पावर होता है वो हमारा पोल होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस इज ओके, पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर, लेट दिस इज z माइनस पाई इज इक्वल टू t। हमने ये कंसिडर कर लिया कि z माइनस पाई जो है वो t है। तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू t प्लस पाई, दिस इज t प्लस पाई। ओके, तो ये इसका वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया t प्लस पाई साइन t प्लस पाई अपॉन दिस इज t, देयरफॉर दिस इज t स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखेंगे t प्लस पाई, और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ t। अब देखिए ये कैसे आया, ये आया हमारा कुछ इस तरह। अगर हम लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट हम ये 12th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, 3π/2 होता है और ये होता है हमारा 2π यानी कि 360 डिग्री। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, सारा जो भी साइन कॉस टैन जो भी होता है, और इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर हम पाई के इस तरफ जा रहे हैं, जैसे कि ये हो गया पाई प्लस टी, ठीक है, तो हम इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो इस क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन ऑफ टी, और कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं इधर लिख रही हूँ, ये हो गया हमारा, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टी साइन ऑफ टी, एंड दिस इज माइनस पाई साइन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब हम साइन को ना एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो साइन को एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो, तो ये हमारा हो गया माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। साइन का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, साइन टी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा टी टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो गया माइनस पाई, एंड दिस इज अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्वांटिटी हमें कितना मिल गया, t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट। ओके, तो अब देखिए इसका क्वांटिटी हमें अब कैसे मिलेगा। अब ये जो है ये अंदर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में सिर्फ t बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए ये होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/t, एंड दिस इज, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए अब इसको हम t को अगर अंदर ले जाते हैं, ये t अगर अंदर चले जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमारा बचेगा, इसको मैं रब करती हूँ, ये हो गया, ये क्वांटिटी आ जाएगा, अगर t अंदर चला गया तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, t कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा, माइनस पाई, और ये टी स्क्वायर जो है वो अंदर जाएगा, ये जो टी स्क्वायर है ये अंदर जाएगा।
ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे नीचे में एक टी बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया 1/t एंड दिस इज माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, नो वेट, ये हमारा टी स्क्वायर अगर नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर, ये हो गया टी, ये हो गया हमारा, दिस इज ओके वेट, दिस इज टी अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए हमें सिर्फ 1/t से मतलब है, 1/t, टी का पावर यहाँ पे क्या है, टी का पावर है यहाँ पे 1, तो टी का पावर अगर 1 है तो इस ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमें फंक्शन गिवन है, इसका जो है वो पावर हो गया 1, तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपल पोल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ द लॉरेंट सीरीज, पावर ऑफ द लॉरेंट सीरीज, ठीक है, ये टी ऊपर जाएगा तो टी टू पावर -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो हो गया वो हमारा सिंपल पोल हो गया। तो अब ये हम कह सकते हैं कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से हम ये कह सकते हैं, एक्सपेंशन इज 1/t, देयरफॉर f of z has simple pole at z इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एक सिंपल पोल है एट z इज इक्वल टू पाई, तो हमारा ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर कॉन्टूर रूट, दिस इज मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे z इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, z-0 का जो मोड होगा वो हो गया 1, यानी कि जो हमारा कॉन्टूर है वो सेंटर पे रखा हुआ है अबाउट द ओरिजिन। ओके, सो द इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर दिस कॉन्टूर इज, अब इस कॉन्टूर में हमारा जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा सेंटर है वो सेंटर हमारा यहाँ पे पोल जो आ रहा है, ठीक है, पोल आ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे पोल क्या आया हमारा, पोल का वैल्यू आया z इक्वल टू पाई, और पाई का वैल्यू होता है 3.14, और यहाँ पे हमारा रेडियस कितना गिवन है, रेडियस हमारा गिवन है 1। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, z-0 का मोड इज इक्वल टू 1, ये 1 जो है ये हो गया रेडियस ऑफ दैट कॉन्टूर, और ये हो गया हमारा ओरिजिन या फिर आप सेंटर जिसे कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा कॉन्टूर होगा, ठीक है, सर्कुलर कॉन्टूर होगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह का, और ये हो गया हमारा सेंटर जो कि है 0-0, और ये हो गया हमारा सी जो कॉन्टूर है उसका वैल्यू रेडियस है, जो ये जो रेडियस है वो है 1, और ये हो गया हमारा z इज इक्वल टू पाई, ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे जो है वैल्यू z का पोल यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है, तो कॉन्टूर के अंदर के ये पॉइंट है ही नहीं, तो इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस z इज इक्वल टू पाई लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो सर्कल के बाहर ये पॉइंट लाई कर रहा है, देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ z साइन z अपॉन z माइनस पाई का होल स्क्वायर dz इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, ये हो गया 0, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।